बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा मौजू है वो कोह तूर पहाड़ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। वो अजीम वक़्त जब इंसान की अल्लाह से मुलाकात हुई, जब अल्लाह की तजल्ली के सारे पर्दे हट गए। वो तजल्ली देखकर जब मूसा अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। वो कौन सा पहाड़ या मकाम है जहाँ अल्लाह ताला के नूर का ज़हूर हुआ था, और उस मकाम की हालत अब क्या है, और वो जगह अब कहाँ पर वाक़ है। इस अपनी वीडियो में मैं इस चीज़ पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से बेदखल किया गया तो आप मिस्र से मदाइन की तरफ आ गए और बीबी सफ़ूरा से निकाह कर लिया और वहीं पर अपना घर बना लिया। आप मदियन में 10 साल तक रहे। इसके बाद आपको अपने वालिदैन रिश्तेदारों की याद शिद्दत से आने लगी तो आपने मिस्र जाने का इरादा कर लिया। आपने सफ़र शुरू किया। इस सफ़र में आपके साथ आपके अहले खाना भी साथ थे। मदियन से मिस्र का सफ़र काफ़ी तवील था। रास्ता भी इंतहाई सर्द वीरान इलाके पर मुश्तमिल था। सफ़र की एक रात को सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। आप कोह तूर पहाड़ की जानब सफ़र कर रहे थे तो आप रास्ता भटक गए। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। आग जलाने का इंतज़ाम भी ना था। आपके साथ बच्चे, औरतें, ग़ुलाम और बकरियां थीं। सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। आप सर्दी से बचने के लिए एक जगह ठहर गए। आपने पत्थरों के ज़रिए आग जलाने की बहुत कोशिश की मगर आग न जली, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। और ये कि बीबी सफ़ूरा उस वक्त अमीर से थी। आप बड़े ही परेशान थे। उस वक़्त आग की आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो एक जगह आपको आगनुमा रोशनी दिखाई दी। आपने सोचा कि वहाँ कोई ना कोई मुसाफिर ठहरे हुए हैं जिन्होंने ये आग जलाई हुई है, शायद आपको इनसे कोई मदद मिल सके। तो आपने अपने अफराद से कहा कि वो यहाँ ठहरे और मैं उस जानब जा रहा हूँ जहाँ मुझे ये रोशनी या आग नज़र आ रही है, ताकि वहाँ मैं जाकर कोई आपके लिए इंतज़ाम कर सकूँ या आग थोड़ी सी लेकर आ सकूँ, ताकि आप लोगों की सर्दी की शिद्दत सेकने से कम हो जाए। लिहाजा आप उस जानब सफ़र शुरू कर दिए। ये जगह इंतहाई दुश्वार गुज़ार रास्ते पर थी और आप देख रहे थे कि ये एक गारनुमा जगह है जहाँ से रोशनी आ रही है। जब आप उस जगह गए तो देखा कि वो तो एक सरसब्ज़ झाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है, मगर आग इस झाड़ी नुमा दरख्त को जला नहीं रही बल्कि इसके हुस्न में बहुत अपना इजाफ़ा कर रही है। आग के शोले भड़क रहे थे मगर इसके एक भी पत्ते या टहनी को आग नहीं लग रही थी, ना इसको जला रही थी। ये मंज़र बड़ा ही हैरान था। आप मुसलसल झाड़ी की जानब देख रहे थे। आपको देखा कि ये जो झाड़ी नुमा दरख्त है वो मगरब की जानब है कि अचानक आवाज़ आई, मूसा मैं तेरा रब हूँ, अपने पाँव से जूतियाँ उतार दे, क्योंकि ये एक इंतहाई मुक़द्दस जगह है और मैंने तुझे अपनी बंदगी के लिए मुकर्रर कर लिया है। तू सिर्फ मेरी इबादत कर और नमाज कायम कर। अल्लाह ने मूसा से ख़ुद कलाम किया और हुक्म दिया कि ये जगह पाक साफ़ है। आपको मैंने नबी चुन लिया है और आपको मिस्र की जानब जाने का हुक्म देता हूँ। फ़िरौन को अल्लाह के खौफ से डरा और उसको एक अल्लाह की इबादत करने पर माइल कर। मूसा सलाम की हिफाजत की मैं ख़ुद ज़िम्मा लेता हूँ। और मज़ीद अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा ने कहा कि मेरे हाथ में एक लाठी है जिसके ज़रिए मैं क्या कहते हैं इसके साथ चलता हूँ और इसके ज़रिए मैं दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको फेंक दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की। तो क्या देखते हैं कि वो जो लाठी या असा था वो सांप बन गया है और इधर उधर से दौड़ना शुरू कर दिया। तो आप इंतहाई घबरा गए और पीछे की जानब भागने लगे। तो फ़ौरन अल्लाह ने इरशाद किया कि मूसा खौफ ना कर और वापस पलट आ।
اور یہ کہ تم بالکل محفوظ ہو اور تم اس لاٹھی کو پکڑ لو، ہم اس کو دوبارہ تمہارا عصا بنا دیں گے۔ آپ نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑ لیا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال لو، اور بغیر کسی عیب کے یہ ایک چمکتا ہوا نکل آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دیا۔ جب باہر نکالا تو وہ انتہائی نور سے بھرا ہوا تھا۔ اس طرح اللہ نے آپ کو 2 معجزے عطا کر دیے۔ جب موسیٰ کوہ طور پہاڑ سے واپس آئے تو کوئی آدمی آپ کی جانب نہ دیکھ سکتا تھا، کیونکہ آپ کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ نور آ گیا تھا۔ اس تجلی کی وجہ سے آپ کو دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال دیتے تو اس آدمی پر انتہائی ہیبت طاری ہو جاتی۔ کوہ طور پہاڑ سے واپسی کے بعد آپ کو مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کی وجہ سے کلیم اللہ بھی پکارا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں یہ کوہ طور پہاڑ واقع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہ سکی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس پہاڑ پر کوئی بھی درخت یا سبزہ یا پانی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو دن میں 2 دفعہ اپنا درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ انتہائی گرم ہوتا ہے، رات کو انتہائی سرد۔ اور یہ کہ پہاڑ اپنا رنگ بھی تبدیل کرتا ہے، رات کو یہ سرخی مائل ہو جاتا ہے، صبح کو سیاہ اور شام کو سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ آج کوہ طور کے پہاڑ میں ایک خانقاہ یا چرچ ہے، جس کے ملازمین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو درخت یا جھاڑی دیکھی تو وہ آج بھی موجود ہے۔ لوگوں نے اس جھاڑی کے بیج لے کر دوسری جگہ اگانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ناکام رہے۔ مگر کوہ طور پہاڑ کے پاس ہی ایک قلم لگائی تو اللہ کے حکم سے وہاں ایک پودا نکل آیا۔ بہرحال اس واقعے میں ہمیں کافی راز پوشیدہ ہے جو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ تھی میری انفارمیشن۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان۔